हेलो बच्चों, वेलकम टू आर मेमोरियल चैनल एंड आई एम रविंदर सिंह एंड यू आर वाचिंग चैप्टर नंबर 6 थ्योरम आपके सामने है। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस तरह से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिमिलर होते हैं। इस वीडियो में आपको थ्योरम 6.1 बताया जाएगा। तो इसमें थ्योरम कहता है कि इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब है आपका, जैसे ये ट्रायंगल है, सपोज करिए ट्रायंगल में कह रहा है, मान लेंगे कि ए बी सी हमारा क्या है, ट्रायंगल है। इसमें एक लाइन खींचा गया है जो बी सी के पैरेलल है और ए बी और ए सी को एक निश्चित बिंदु पे काटता है, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये मान लो यहाँ काट रहा है और एक को यहाँ काट रहा है, और ये लाइन है डी लाइन है जो ए बी को डी पे और ए सी को ई पे काट रहा है, और ये जो है इसके पैरेलल है। ओके, ए बी सी एक क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। इसमें डी ड्रा किया गया है पैरेलल टू बी सी। इस तरह से ड्रा किया गया है कि ए बी को डी पे और ए सी को ई पे काट रहा है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि ये सेम रेशियो में काट रहा है। इट मीन्स ए डी बट्टे बी डी इक्वल टू ए ई बट्टे ई सी। ओके, तो जो आपका थ्योरम कह रहा है और जो हमको सिद्ध करना है, वो दोनों चीज़ें इसमें हमको लिख देंगे। देखिए, पहला आपका काम होना चाहिए इस थ्योरम को पूरे रट लें, लर्न कर लें अच्छे ढंग से। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि आप फेल्स पर में लिखें और उसको सिद्ध करें। तो आप लर्न किए रहेंगे तो आप इसको लिख पाएंगे और फिर इसको सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे। ओके, तो ये सबसे इजी वे है। और हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि एक दूसरे से रिलेटेड होता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। एक चीज़ और देखिए, इसमें जैसे नाम नहीं दिया है, तो नाम नहीं दिया तो लेट करके करेंगे, मानेंगे। अगर नाम दिया होता तो लिखते हेयर गिवन डेट। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे कि लेट, क्या लिखेंगे, लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल। ओके, ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल है, और इन विच क्या डी ई ड्रॉन पैरेलल टू बी सी। डी को बी सी के पैरेलल ड्रा किया गया है टू इंटरसेक्ट क्या, द अदर टू साइड्स, ए बी एंड ए सी। ओके, इन distinct points D and E respectively. Then we have to prove that. ये देने के बाद कॉलन डैश दे देंगे, नीचे लिख देंगे जो हमको सिद्ध करना है। क्या प्रूव करना है हमको, ए डी अपन बी डी इक्वल टू ए अपॉन सी। एनी प्रॉब्लम? जो हमारा
थ्योरम कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया कि लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच डी ड्रॉन पैरेलल टू बी सी to intersect the other two sides AB and AC in distinct points D and E respectively, then we have to prove that AD बटे BD equal to AE बटे C. Any problem? अब देखिए हमको यह सिद्ध करना है कि AD बटे BD, तो इसमें हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं, एक तो पहले B को मिला रहे हैं, सी को मिला देंगे, जैसे देखिए इसको हम मैच कर रहे हैं, मिला दिए, ज्वाइन बी टू ई और ज्वाइन सी टू डी। ओके, इसके अलावा क्या किए हम जो है डी एम परपेंडिकुलर खींच दिए और ई एन परपेंडिकुलर खींच दिए। ओके, ये दो चीजें हमने किया। तो कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या है भाई, ज्वाइन क्या बी टू ई एंड सी टू डी, ओके। और क्या किया हमने, क्या ड्रॉ किया, डीएम परपेंडिकुलर एसी और EN परपेंडिकुलर AB। ओके, दो चीज़ें हमने किया, DM परपेंडिकुलर AC और EN परपेंडिकुलर AB। एनी प्रॉब्लम? एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए लाइन है, तो एक बिंदु से एक लाइन पे एक और केवल एक ही परपेंडिकुलर लाइन खींचा जा सकता है। सपोज करिए ये त्रिभुज है, हमारा ट्रायंगल है, ओके, और इस शीर्ष से इस पे लंब डालना है सामने वाली भुजा पे, तो ये छोटी है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो इस पे लंब जाएगी। ओके, तो परपेंडिकुलर एक ही होता है, दो नहीं होता। तो इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा ये हुआ, अगर यही ट्रायंगल होता ये, तो इसके लिए भी परपेंडिकुलर क्या होता है, यही होता है। ओके, यहाँ भी हमारा देखिए, हम यहाँ पे अगर ए डी ई लेते हैं ट्रायंगल, तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, इसमें हम अगर ए डी बेस लें तो ई एन हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और उसी तरह से अगर हम ट्रायंगल बी डी ई लें, तो बी डी ई और बी डी पे लंब डालना है, तो यहाँ से इस पर ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए भी परपेंडिकुलर हमारा ई एन होगा। ओके, अब हम चलेंगे प्रूफ में। इसका प्रमाण क्या है, प्रूफ क्या है, तो देखिए प्रूफ बहुत इजी है। इसमें हम सीधे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। अब हमने ये क्यों लिया, तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखोगे कि हमको जहाँ जाना है इसका एम जरूर रखना है। हमको पहुँचना है ए डी बटे बी डी पे, ये हमको सिद्ध करना है। इसलिए हमने एरिया लिया ए डी ई और बी डी ई का। तो एरिया क्या होता है, हम जानते हैं ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस हम कोई ले सकते हैं, अगर ये ले लेंगे तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ये होगा, अगर ये लेंगे तो यहाँ से इस पे डलेगा वो होगा। तो बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, इसमें हम लिख सकते हैं 1/2 बी मल्टीप्लाई एच, इसमें भी 1/2 बी मल्टीप्लाई एच। तो देखिए इसका भी अलग होगा, इसका भी अलग होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे 1/2 बेस ले रहे हैं हम इस त्रिभुज में ए डी को, तो ए डी मल्टीप्लाई ई एन हो जाएगा, ए डी मल्टीप्लाई ई एन। अब हम त्रिभुज ले रहे हैं कौन सा, ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, बी डी ई। इसमें हम ले रहे हैं बेस बी डी, क्या ले रहे हैं, बेस
बी डी। आप यहाँ पे देखिए बेस हम लिए बी डी, तो बी डी के सामने का जो वर्टेक्स है वो क्या है ई, और ई से जो लंब डाला है बी डी पे तो इसके बढ़ाए हुए भाग पे डाला, जैसे ये था तो ई एन, इसका भी परपेंडिकुलर क्या होगा ई एन। ओके, अब इसमें देखिए जो सेम है कट हो जाएगा, क्या बच गया हमारा, इसमें बच गया ए डी अपन बी डी। क्या बच गया, ये हो गया ए डी अपन बी डी। एनी प्रॉब्लम, ये हो गया इक्वेशन 1। अब फिर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपन में। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रख रहे हैं, अब हमको देखिए ए और सी चाहिए, तो ट्रायंगल ले लेंगे सी डी ई। क्या लेंगे, सी डी ई। हमने सी डी ई क्यों लिया, इसलिए लिया कि हमको ए और सी चाहिए। अब इसका एरिया जो है हम लिख रहे हैं ए डी ई का, बेस ले रहे हैं ए लेंगे तो इसके सामने का वर्टेक्स क्या है डी, डी से इस पे जो परपेंडिकुलर है वो क्या है डी एम है। तो हम क्या लिख सकते हैं 1/2, इसका बेस हम ले रहे हैं ए और परपेंडिकुलर इसका क्या होता है ई एम डी एम। उसी तरह से इसका हम लेंगे 1/2, इसका बेस ले रहे हैं हम सी, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा डी एम। तो डी एम से डी एम कट हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कट हो जाएगा। ये हो गया क्या ए बटे सी, ये हम लिख दिए इक्वेशन 2। एनी प्रॉब्लम। तो हमने यहाँ पे बेस एक बार लिया ए, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या हो जाएगा डी एम। इसका बेस लिया सी, तो इसका भी हाइट क्या हो जाएगा डी एम। ओके, नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, ये हम ऊपर इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा देखेंगे आप। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसमें हम देख रहे हैं, देखिए बी डी ई, ऊपर वाला ए डी ई तो इक्वल है, लेकिन बी डी ई है और सी डी ई है। अगर ये इक्वल हो जाए तो इधर का भी इक्वल हो जाएगा। हम इसमें लिखेंगे वी नो दैट two triangles having same base and lies between same parallel lines are equal in area। ये क्या होता है कि कोई भी त्रिभुज जिसका बेस सेम है और एक ही पैरेलल लाइन के बीच में है तो उसकी एरिया सेम होती है। यहाँ बेस है हमारा डी और त्रिभुज बी डी ई और सी डी ई, दोनों का बेस हो गया डी और दोनों एक ही पैरेलल लाइन डी और बी सी के बीच में है। ओके, तो ये दोनों का एरिया क्या होगा सेम होगा, इसलिए यहाँ लिख देंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बी डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या सी डी ई। एनी प्रॉब्लम। तो जब ये दोनों सेम हो गया और ऊपर वाला सेम है तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, इधर का सेम हो गया तो इधर का भी सेम हो जाएगा, या नहीं। ए डी बटे बी डी
बराबर A/C, यही हमको प्रूफ करना है। तो देखिए ये प्रूफ हो गया, तो हमारा क्या हो सकता है, इतना बटे इतना हो गया बराबर इतना बटे इतना, तो इतना बटे पूरे भी हो सकता है क्या, AD बटे AB रखेंगे तो क्या हो सकता है, A बटे AC हो सकता है। मतलब हमने ये रखा और पूरा, ये रखा और पूरा, या हम क्या लिख सकते हैं, और BD बटे AB क्या लिख सकते हैं, BD बटे AB, तो इधर भी हो सकता है क्या, C बटे AC। एनी प्रॉब्लम, एक जो आपका सिद्ध हो गया उस आधार पे भी हम लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम, पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। नेक्स्ट हम देखेंगे थ्योरम 6.2। देखिए यहाँ पे कह रहा है जस्ट उसका उल्टा है। 6.1 हमारा था कि लाइन जो है पैरेलल खींचा गया है तो टू लाइंस को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, ये उसके जस्ट उल्टा है। कह रहा है इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, टू साइड्स को एक लाइन जो है सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका ट्रायंगल है, ओके, ट्रायंगल है हमारा, नाम दे दिए ABC, और इसमें एक ये लाइन है डी लाइन इस तरह से है कि AD बटे BD बराबर AE बटे C है, ओके। तो सिद्ध करना है कि D जो है BC के पैरेलल है, तो लिख देंगे यहाँ पे लेट, क्या लिख दिया हमने, लेट ABC इज ए ट्रायंगल, मतलब ABC एक ट्रायंगल है इन विच, जिसमें इन विच DE drawn, in which line D drawn such that, मतलब D जो है इस तरह से ड्रा किया जा रहा है क्या, AD अपॉन BD इक्वल टू AE upon C, then we have to prove that, then we have to prove that, क्या प्रूव करना है हमको, क्या, DE पैरेलल BC, कि ये लाइन जो है तीसरी लाइन के क्या है, पैरेलल। यही क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ABC इज ए ट्रायंगल इन विच लाइन D ड्रॉन सच दैट AD बटे BD इक्वल टू AE बटे C, देन वी हैव टू प्रूव दैट D पैरेलल BC। एनी प्रॉब्लम, इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि D जो है BC के पैरेलल नहीं है, विरोधाभास, अपोजिट। तो अगर नहीं है तो कोई एक लाइन जरूर होगा जो BC के पैरेलल होगा। तो मान लेते हैं कि लाइन कौन है, DF है, जो क्या है, BC के पैरेलल है। तो कंस्ट्रक्शन हम लिख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, रचना हमने क्या किया, इसमें लिखा कि इफ लाइन DE is not parallel to BC, then we draw, क्या ड्रा किया, DF पैरेलल BC। एनी प्रॉब्लम, अब लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ क्या लिखेंगे, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा अभी, कि एक रेखा के समानांतर एक लाइन खींची जाती है, एक लाइन के समानांतर पैरेलल एक लाइन खींचते हैं तो क्या करती है, अदर टू साइड्स को एक ही रेशियो में डिवाइड करती है। इसके पहले वाला थ्योरम हमने जस्ट पढ़ा है, हमने बोला आपको कि इसमें
एक से एक रिलेटेड होता है। पहला थ्योरम जो है वो उससे रिलेटेड है, दूसरा थ्योरम उसके जस्ट उल्टा है। तो हमने जैसे पढ़ा यहाँ पे देखा क्या, डीएफ पैरेलल बीसी, क्या लिखेंगे, सिंस डीएफ पैरेलल बीसी क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के द्वारा हमने देखा, क्या देखा, डीएफ जो बीसी के पैरेलल है। तो जब बीसी के पैरेलल है तो इसके साइड्स जो है एक ही रेशियो में डिवाइड होंगे, मतलब एडी बट्टे बीडी ये बराबर हो जाएगा एएफ बट्टे सीएफ। एनी प्रॉब्लम, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ओके, और देखिए अब आपको दिया हुआ है एंड गिवन दैट क्या दिया है भाई, एडी बट्टे बीडी देखो दिया है, एडी बट्टे बीडी इक्वल टू ए बट्टे सी, ए बट्टे सी, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ये हमारा दिया है, ये हमारा रचना से हो गया। इन दोनों में देखिए एडी बट्टे बीडी, एडी बट्टे बीडी, इधर वाला सेम है तो इधर वाला भी क्या होगा, सेम। तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया बोलो, ए एफ बट्टे सी एफ इक्वल टू ए बट्टे सी। एनी प्रॉब्लम। अब क्या करते हैं हम, दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे। देखा हमने पढ़ा था कि इक्वेशन अगर है इक्वल है तो दोनों तरफ सेम ऐड कर सकते हैं, सेम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम डिवाइड कर सकते हैं, तो उसके मान में कोई अंतर नहीं होता, उसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होता। हम यहाँ पे 1 किस लिए ऐड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1 प्लस का लिख दिए ए एफ बट्टे सी एफ, तो इधर भी क्या हो जाएगा 1 प्लस ए बट्टे सी, ऐड कर लो। ऐड करने आता है आपको, क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है, 1 और सी एफ का एलसीएम क्या हो गया, सी एफ। फिर क्या होता है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो सी एफ होगा, फिर सी एफ को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एफ हो जाएगा, प्लस उसी तरह से इसको डिवाइड करेंगे 1, क्योंकि सेम में सेम से डिवाइड करते हैं तो 1 होता है। तो ये क्या हो गया हमारा ए एफ। ओके, इसी तरह से इसमें क्या हो गया सी, ये इसको 1 से डिवाइड किए सी में 1 से गुणा होगा सी, प्लस इससे डिवाइड करेंगे 1 में ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए। अब देखिए ऊपर क्या हमारा हुआ, सी एफ प्लस ए एफ, देखिए सी एफ प्लस ए एफ, ये दोनों मिलेगा तो ए सी हो जाएगा, क्या हो गया ए सी बट्टे सी एफ। इधर देखो सी प्लस ए, सी प्लस ए भी मिलेगा तो क्या हो जाएगा ए सी हो गया, अब उनमें क्या हो गया सी। अब ऐसे हालात में ए सी और ए सी क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। अभी तिरछे तिरछे गुणा करेंगे तो ये क्या होगा सी बराबर सी एफ। अब यहाँ मार्क करिए सी ई और सी एफ बराबर है, भैया बराबर कब होगा, ये बराबर कब होगा जब सी और एफ क्या हो, एक ही पॉइंट हो तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो लिख देंगे इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन E and F are coincide, संपाती हो, एक ही बिंदु हो। तो जब देखिए जब ये C और F एक ही बिंदु हो गया, इसका मतलब DF और D सेम हुआ, DF और D क्या हो जाएगा सेम। तो हम माने थे कि DF पैरेलल BC, इसका मतलब D पैरेलल क्या हो गया BC। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं
ये लिखने के बाद हैंस क्या हो गया, DE पार्लर BC प्रूव्ड। क्यों हुआ भाई, यहाँ हमारा आया था कि C और CF सेम है, तो C और CF कब सेम होगा, जब E और F क्या हो, एक ही पॉइंट हो, यानी कॉन्साइड हो। कॉन्साइड है, इसका मतलब क्या हो गया, D पार्लर BC। क्यों, क्योंकि DF पार्लर BC हमने खींच रखे हैं, DF पार्लर BC खींच रखे हैं, तो DF की जगह हमारा क्या आ गया, D पार्लर BC। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस डील करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।